कल हमने वेक्टर स्पेस के बारे में किया था। वेक्टर स्पेस में वेक्टर स्पेस के कुछ डेफिनेशंस यानी वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं और एक एग्जांपल बता रहा था मैं। कोशिश करके देख लिया होगा एग्जांपल्स। कौन सा करवाऊँ और कोई? 6th एग्जांपल देखो। एग्जाम्पल नंबर 6 इस तरह से दिया हुआ है। धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R प्लस वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R पर निम्न प्रकार परिभाषित सदिश योग और सदिश अदिश गुणन संक्रियाओं के सापेक्ष एक सदिश समष्टि है। यह हमें वेक्टर स्पेस सिद्ध करना है, जिसमें हमें योग और गुणन के रूप में जो परिभाषित है। हमें अदिश योग जो है वो कुछ इस प्रकार से परिभाषित दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर एक्स वाई, जहाँ x और y r प्लस के अवयव हैं, और a इंटू एक्स बराबर x की घात a, जहाँ a जो है वो r का एलिमेंट है और x जो है वो r प्लस का एलिमेंट है। हमें इसको सिद्ध करना है कि यह एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम कंडीशंस लिख लें कि सदिश समष्टि कहते किसे थे। क्या डेफिनेशन थी सदिश समष्टि की? पहली कंडीशन कि अगर v ऑफ f, मैं इस नियम को ले लेता हूँ, r प्लस r जो है वो एक सदिश समष्टि को व्यक्त करेगा यदि इसमें परिभाषित दो संक्रियाओं के लिए सबसे पहली कंडीशन कि r प्लस में प्लस जो है वो आबेली ग्रुप बनना चाहिए। आबेली ग्रुप बहुत बार बढ़ चुके हैं, हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन होती है आबेली ग्रुप में। दूसरी कंडीशन x प्लस वाई, हमारे पास दूसरी संक्रिया के लिए a बराबर आना चाहिए x a के प्लस y a के, अर्थात योग संक्रिया पर गुणन संक्रिया बंटनता नियम लागू करना चाहिए। सदिश योग पर अदिश गुणन बंटनता नियम लागू होना चाहिए। तीसरी कंडीशन हम ये प्रूव करेंगे कि a प्लस बी इंटू ओ एक्स ये बराबर आना चाहिए a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स के। इसमें ये जो एलिमेंट है उसको पहले ले लीजिए, यहाँ पे आएगा a इंटू एक्स और ये बन जाएगा a इंटू वाई। चौथी कंडीशन साचर्यता का नियम था। इसके अनुसार अगर हमारे पास a इंटू बी इंटू एक्स दिया गया हो तो उसको हम a इंटू बी इंटू एक्स के रूप में व्यक्त कर सकते हो। पांचवी कंडीशन, एक जो है वो r का एलिमेंट होने पर एक गुना x का जो मान है वो हमारे पास x के बराबर, जहाँ x जो है वो r प्लस का अवयव हो। ये सारी पांचों की पांचों कंडीशन हमें इसमें चेक करनी है क्या वेरीफाई करती है या नहीं। अगर पांचों कंडीशन वेरीफाई करती है तो दिया गया समुच्चय दिए गई दो संक्रियाओं के लिए एक सदिश समष्टि है, अन्यथा एक सदिश समष्टि नहीं है। तो पहली कंडीशन सिद्ध करते हैं। पहली कंडीशन में हमें R प्लस को आबेली ग्रुप प्रूफ करना है। आबेली ग्रुप का मतलब क्या था? सबसे पहली कंडीशन साहचर्यता।
1 1, R प्लस पर प्लस साहचर्यता एसोसिएटिव। इसको प्रूफ करने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल चेक करेंगे। हल करो, पहले y प्लस जेड को हल करेंगे तो ये बन जाएगा वाई जेड, फिर x के साथ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई जेड। इस एक्स वाई जेड को हम लिख सकते हैं एक्स वाई गुणा जेड, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस जेड, और ये लिखा जा सकता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, यानी साहचर्यता की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद में आता है हमारे पास क्या कंडीशन थी, R प्लस में तत्समक निकालेंगे भी। क्या होगा तत्समक इसमें, x में ऐसा क्या नियम लगाएं कि जो उत्तर है वो x आ जाए, यानी x गुणा वाई बराबर क्या आना चाहिए, इससे y का मान क्या आ जाएगा, और एक जो है वो वास्तविक धनात्मक संख्या है जो R प्लस में विद्यमान होगी, अतः एक जो है वो R प्लस में इस संक्रिया के लिए तत्समक है। तीसरी कंडीशन के अनुसार R प्लस प्रतिलोमी x में कोई ऐसी संक्रिया या ऐसा नियम या ऐसा अवयव जोड़ें हम या इस संक्रिया को लगाएं ताकि रिजल्ट जो है वो क्या आ जाए हमारे पास, 1। तो इसका मतलब x गुणा वाई बराबर 1 आएगा, y का मान जो आएगा वो 1/x होगा। अगर x कोई धनात्मक वास्तविक संख्या है तो 1/x भी एक धनात्मक वास्तविक संख्या बनेगी। अगर धनात्मक वास्तविक संख्या बनेगी तो इसका अर्थ ये हो गया कि x का प्रतिलोमी या इनवर्स 1/x है। ये हमारे पास तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। चौथी कंडीशन, R प्लस का प्लस के साथ क्रम विनिमयता के अनुसार x प्लस वाई लिखेंगे एक्स वाई के बराबर, जिसको yx लिखा जा सकता है क्योंकि गुणा में क्रम विनिमयता नियम लागू होता है, जिसको y प्लस एक्स के बराबर लिख सकते हैं, यानी x प्लस वाई जो है वो बराबर है y प्लस एक्स के, क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है। चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब R प्लस में प्लस जो है वो एक आबेली ग्रुप है। उसके बाद में लेके चलेंगे हम नेक्स्ट कंडीशन, V2 अदिश गुणन पर सदिश योग पर अदिश गुणन साहचर्यता का नियम सिद्ध करना है हमें। हम इसको लिख सकते हैं a इंटू एक्स वाई, और नियमानुसार a इंटू एक्स वाई को x की पावर a है तो इसको लिखा जा सकता है कि एक्स वाई की पावर a। अलग अलग करें तो x की पावर a इंटू वाई की पावर a लिखा जा सकता है इसको, और x की पावर a का मतलब हो जाएगा a इंटू एक्स, और इंटू में है प्लस संक्रिया थी a इंटू वाई लिखा जा सकता है, जो कि हमारे पास बंटनता गुणधर्म का पालन करता है। हमारे पास जो पहली संक्रिया थी वो इस रूप में परिभाषित है कि इन दोनों का गुणा हो रहा है तो उसको इस रूप में, या इस रूप में हो तो इसको गुणा के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास ये दोनों गुणा में हैं तो वापस से प्लस का निशान आ सकता है इनके बीच में, और ये पावर के रूप में इसलिए a इंटू एक्स, और ये पावर के रूप में इसलिए a इंटू वाई लिखेंगे। उसके बाद थर्ड कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या थी भी,
ए प्लस बी एक्स का मान, ए प्लस बी का मतलब ए बी, और x का मान निकालेंगे तो x की पावर ए बी आ जाएगा। x की पावर ए बी का मतलब है x की पावर a इंटू एक्स की पावर b। नियमानुसार वापस वही x की पावर a प्लस एक्स की पावर b लिख सकते हैं। इसको a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी तीसरी कंडीशन है वो भी हमारे पास सदिश योग पर अदिश योग पर सदिश गुणन जो है वो बंटनता का नियम लागू करता है, पालन करता है। चौथी कंडीशन हमारे पास a इंटू बी इंटू एक्स लेके चलेंगे। इसका अर्थ होगा b की पावर a इंटू एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं x की पावर b की पावर a। अगर हम इसको हल करें तो ये लिखा जा सकता है x पूरे की पावर b और उस पूरे की पावर a। इसको लिखा जा सकता है a इंटू एक्स की पावर b और ये a इंटू बी इंटू एक्स के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात जो चौथा नियम है उसका भी पालन करता है। पांचवें नियम के लिए हमें दूसरी संक्रिया का तत्समक अवयव निकालना पड़ेगा। अगर दूसरी संख्या का तत्समक अवयव एक लेके चलते हैं हम, तो ये देखो आप नियम पांचवें कंडीशन के लिए कि क्या एक इंटू एक्स का मान क्या लिखेंगे, एक्स की पावर एक ही आएगा, एक ही जगह एक आ गया। अगर एक ही जगह एक रखते हैं तो x की पावर कितनी बनेगी, एक आएगी। और अगर x की पावर एक बनेगी तो ये x के बराबर है जो r प्लस का अवयव लिया था हमने। अतः पांचवी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अर्थात हमारे पास r प्लस प्लस और गुणा जो है वो एक सदिश समष्टि है, वेक्टर स्पेस है। ये हमारे पास छठा एग्जाम्पल था। वेक्टर स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज कर रहे हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस, जिसके अंदर हम इसमें एक कंडीशन करने वाले हैं जिनका यूज़ करेंगे आगे वाली थ्योरम्स में। जिसमें फर्स्ट कंडीशन है कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा दिया हुआ हो, जहाँ अल्फ़ा और बीटा दोनों ही v के एलिमेंट्स हैं, तो उस कंडीशन में बीटा की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। यानी अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, निरसन नियम लागू हो जाएगा, बीटा जो है वो 0 के बराबर आएगा। दूसरी कंडीशन है इसमें कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है तो अल्फ़ा जो है वो माइनस बीटा के इक्वल होगा। अल्फ़ा और बीटा दोनों ही v के अवयव होंगे। इसका मतलब जो प्रतिलोम होगा वो अद्वितीय होगा, दो अलग अलग प्रतिलोम नहीं आ सकते, एक ही प्रतिलोम प्राप्त होगा। और तीसरी कंडीशन है हमारे पास कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस गामा दिया हुआ हो तो वो बीटा इक्वल्स टू गामा बराबर आएंगे। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल यानी निरसन नियम लागू होता है। ये हमारे पास तीन कंडीशंस है जिनका बार बार हम यूज़ करते रहेंगे। थ्योरम कर रहे हैं 1.1। थ्योरम सिमिलर है जो रिंग थ्योरी में 1.1 थ्योरम की थी हमने, कोई डिफरेंस नहीं है। हमें ये दिया हुआ है कि v ऑफ f एक सदिश समष्टि है और 0 v का शून्य अवयव है। तो उस स्थिति में तथा 0 f का शून्य अवयव है। किताब में 0 की जगह 0 को डार्क और इस 0 को लाइट कर रखा है। हमें 0 और 0 ही लिखना है क्योंकि हम गहरा और
हल्का नहीं कर सकते इसके कलर को। ठीक है, हमें सिद्ध करना है सबसे पहला पार्ट कि ए को अगर 0 डैश से गुना करेंगे तो रिजल्ट जो है वो 0 डैश आएगा। प्रूफ करने के लिए ए एफ का एलिमेंट है। हम पहले ही एक थ्योरम की थी हमने रिंग थ्योरी में, वैसी की वैसी थ्योरम है और ये थ्योरम आ सकती है। ये मत समझना कि बिल्कुल इजी सी थ्योरम है तो ऐसी कौन सी थ्योरम आ जाएगी। ये थ्योरम आ सकती है, पेपर के अंदर मिल सकती है आपको ये थ्योरम। वहाँ पे सिर्फ इतना ही ज़रूरी है कि शुरुआत कैसे करें। अगर शुरुआत याद आ जाए तो आप कर सकते हो, अगर शुरुआत ही नहीं याद आई तो आपको यही लगेगा कि ए गुना 0 डैश तो 0 ही होता है। सिद्ध क्या करें जी। ठीक है, प्रूफ में 0 डैश प्लस 0 डैश बराबर क्या होगा, जहाँ 0 डैश जो है वो अवयव है वी का, ए से गुणा कर दिया जाए, ए इंटू 0 डैश के इक्वल आएगा। बंटनता नियम लागू होता है, इसलिए ए इंटू 0 डैश प्लस ए इंटू 0 डैश बराबर, इसको 0 डैश प्लस 0 डैश लिखा जा सकता है। अभी अभी हमने कहा कि निरसन नियम लागू होता है। अगर निरसन नियम लागू होता है तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। अगर इन दोनों को कैंसिल कर दें या निरसन नियम लागू कर दें तो ए इंटू 0 डैश बराबर आ जाएगा किसके, जो कि प्रूफ करना था, हमें सिद्ध करना था। बोलो कोई डाउट इसमें। सेकंड पार्ट, यहां दिया हुआ है 0 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 0 डैश। हमें इसमें यह प्रूफ करना है कि 0 इंटू अल्फा 0 डैश के बराबर है, जहां अल्फा जो है वो वी का एलिमेंट है। सेम इसी प्रकार से हम 0 प्लस 0 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। इसमें अल्फा से गुणा कर दिया जाए तो 0 इंटू अल्फा बन जाएगा। ये बंटनता नियम लागू होता है, इसलिए इसको 0 इंटू अल्फा प्लस 0 डैश, क्योंकि ये भी वी का एलिमेंट है, ये भी वी का एलिमेंट है, ये भी वी का एलिमेंट है, तो ये भी जो रिजल्ट आएगा वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, वी का। 0 प्लस अल्फा में निरसन नियम लागू हो जाएगा, इसलिए 0 प्लस इंटू अल्फा बराबर आ जाएगा किसके, सेकेंड पार्ट प्रूफ हो जाएगा इस थ्योरम का। थर्ड पार्ट दिया हुआ है हमें कि a इंटू माइनस अल्फा बराबर माइनस ए अल्फा के इक्वल होगा। प्रूफ करते हैं इसको। a इंटू, जहाँ a जो है वो f का एलिमेंट है और अल्फा जो है वो v का एलिमेंट है। a इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए अल्फा प्रूफ करना है हमें। प्रूफ करने के लिए अल्फा प्लस माइनस अल्फा ले लेते हैं। अल्फा प्लस माइनस अल्फा का a से गुणा। पहले हम ये देखो, अल्फा प्लस माइनस अल्फा होगा किसके बराबर, 0 डैश। अल्फा में माइनस अल्फा जोड़ेंगे 0 डैश आएगा, शून्य अवयव v का। a से गुणा करेंगे तो माइनस अल्फा बराबर a इंटू 0 डैश लिखा जा सकता है। a इंटू 0 डैश अभी अभी हमने प्रूफ किया था फर्स्ट पार्ट में, किसके इक्वल है, 0 डैश के। और इसमें बंटनता नियम लागू होता है, तो a इंटू माइनस अल्फा बराबर किसके आ गया, दो अवयवों का योग 0 के बराबर है। ये दोनों ही अवयव v के हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम। इसका मतलब a अल्फा का जो प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम, वो कौन सा हुआ, a अल्फा का a इंटू माइनस अल्फा का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, a अल्फा होगा। अगर योज्य प्रतिलोम a अल्फा होगा तो इसका मतलब a ऑफ माइनस अल्फा बराबर है किसके, जो हमें सिद्ध करना था कि a ऑफ माइनस अल्फा बराबर है माइनस ऑफ a अल्फा के, क्योंकि a अल्फा का योज्य प्रतिलोम माइनस चिन्ह लगा दिया जाता है, प्रतिलोम आ जाता है। चौथी कंडीशन, उसमें दिया हुआ है हमें माइनस ए ऑफ अल्फा बराबर सिद्ध करना है माइनस ऑफ ए अल्फा के। अब की बार a प्लस माइनस ए लेके चलते हैं।
ए एफ का एलिमेंट है। अगर एफ का एलिमेंट है तो दो एफ के एलिमेंट को जोड़ने पर हमेशा उत्तर किसका आएगा? एफ का ही एलिमेंट आएगा, 0 अवयव आएगा, एक प्लस में एक माइनस में। इसलिए अगर अल्फा से गुना कर दें तो ये बराबर आ जाएगा 0 इंटू अल्फा। बंटनता नियम लागू होता है तो माइनस ए इंटू अल्फा बराबर आ जाएगा 0 डैश के। दो अवयवों का योग 0 डैश तभी हो सकता है जब एक दूसरे का प्रतिलोमी हो, और अगर एक दूसरे का प्रतिलोमी है तो माइनस ए इंटू अल्फा का प्रतिलोमी क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ ए अल्फा, जो हमें सिद्ध करना था। उसके बाद में हमारे पास जो पांचवी कंडीशन इसमें ए इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू ए अल्फा माइनस ए बीटा प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए ए इंटू अल्फा प्लस माइनस बीटा लिखा जा सकता है। बंटनता नियम के अनुसार ए इंटू अल्फा प्लस ए इंटू माइनस बीटा लिखा जाएगा। और अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि ए इंटू माइनस बीटा माइनस ए बीटा के इक्वल है। पांचवी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। छठा पार्ट दिया हुआ है इसका, ए अगर एफ का एलिमेंट है और अल्फा अगर वी का एलिमेंट है तो उस स्थिति में ए अल्फा बराबर 0, ए बराबर 0 या अल्फा बराबर 0। तो हमें ये प्रूफ करना है इस कंडीशन में कि या तो ए अल्फा का मान 0 तभी आएगा जब ए 0 हो या अल्फा 0 हो, दोनों में से एक कंडीशन बननी चाहिए। इसको प्रूफ करने के लिए माना ए 0 नहीं है, पहले ए अवयव किसका होता है? एफ क्या है? अगर एफ क्षेत्र है तो क्षेत्र का प्रत्येक अशून्य अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होता है। अगर अशून्य अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होता है तो ए इनवर्स भी एफ में होगा। अगर ए इनवर्स एफ में है तो ए इनवर्स इंटू ए अल्फा बराबर आएगा किसके? ए इनवर्स इंटू 0 के। इसको हल करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए अल्फा बराबर आ जाएगा 0 डैश के, और ए इनवर्स इंटू ए यहाँ पे 0 डैश होगा, अल्फा बराबर 0 डैश सिद्ध करना होगा। तो ए इनवर्स इंटू ए तत्समक बनता है, और तत्समक का जब हल करेंगे तो अल्फा बराबर क्या बन जाएगा? यानी अगर ए 0 नहीं है तो अल्फा 0 है। दूसरा पार्ट इसी में, अगर हम ये मान के चलें कि अल्फा 0 नहीं है, विलोम करते हैं इसका, तो हमें क्या सिद्ध करना होगा? ए 0 है। उसके लिए यदि संभव हो तो माना ए 0 नहीं है, अल्फा भी 0 नहीं है और ए भी 0 नहीं है। अगर अल्फा 0 नहीं है और ए 0 नहीं है तो ए इनवर्स एफ का एलिमेंट बनेगा। अगर ए अल्फा बराबर 0 है तो ए इनवर्स ऑफ ए अल्फा बराबर आ जाएगा ए इनवर्स इंटू 0 के। वापिस से वही कंडीशन बन जाएगी ई इंटू अल्फा बराबर 0 डैश या अल्फा बराबर 0 डैश, जो कि पहले जो लिया था हमने उसका विरोधाभास है। अगर विरोधाभास है तो दूसरी कंडीशन जो हमने मानी थी वो गलत है। अगर दूसरी कंडीशन गलत है तो ए का मान क्या होना चाहिए? अल्फा का ए का मान क्या बनना चाहिए? हमारे पास 0 बनना चाहिए, जो अल्फा बराबर नॉट इक्वल्स टू 0 डैश का विरोधाभास है। अतः ए बराबर 0 होगा। ये हमारे पास थ्योरम नंबर 1.1 है।